राधे राधे। अब आगे की कहानी इसमें आएगी। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी ने सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगाए, बच्ची को चियाप गई। तपसी तपस्या करा, आए नारद मुनि हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूँगा। लपसी ने लपसी बनाई, भोग लगाए, बच्ची को चियाप गई। तपसी तपस्या करा था। सब भगवान ने 100 करोड़ की मुद्रा फेंकी। उसने कहा किसने उठाई? उसने वो क्या मैंने ना खाई, वो क्या मैंने उठाई। घुटना उठा तो मुद्रा ने तेरे को भंग चढ़ गई, इसको पता चढ़ गई कि कुछ तो फल मिलना चाहिए कि धेली कमरा धो के दे लेना दे, ब्राह्मण जमा के दक्षिणा दे। कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आगे हो जा पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़ाई हो। अब आगे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, अनन चनन का पालना री सजनी, रेशम लग रही डोर झूला मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, काहे का तेरा पालना री सजनी, काहे की लग रही डोर झूलाऊं मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, अनन चनन का पालना री सजनी, रेशम लग रही डोर झूला मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगा गई, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, आंखें ना खोले लाला मुख से ना बोले, हुलरे दूध गेरे, झूलाओ मेरी सजनी श्री हम झूले पालना, उस लुगाई को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, आंखें भी खोले लाला मुख से भी बोले, हुलर दूध गेरे, गुटर दूध पीवे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पाना, आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत हैं, हनुमत ने धूम मचाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ ना कोई माँ का जाया भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई, दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ, आंगन में खेल रहे चारों भाई, मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई, आंगन में खेल रहे भाई, रावण मार राम घर आए, घर घर बजे बधाई, आंगन में खेल रहे भाई, माते यशोदा करे आरता, सखियों ने मंगल गाए, आंगन में खेल रहे चारों भाई, मात सो सल्या तपे रसोई, झूम झीम रहे चारों भाई, आंगन में खेल रहे बहन सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करे चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। इसके बाद हम महात्म करेंगे। बोलो कार्तिक महात्म की जय। एक समय धर्म से गुण, रहस्य ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों से वर्णित कथाओं का गहन चर्चा करते हेतु 88,000 ऋषि मुनि नौनिंगसर तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके मध्य महर्षि देव व्यास ने सुयोग्य शिष्य सूत जी महाराज से ऐसे सुशोभित हो रहे जैसे आकाश में तारों के मध्य चंद्रमा, धर्म के सभी गुण, रहस्य, 4 वेदों, 6 शास्त्रों, 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ सूत जी, आप कृपा करके हमें ऐसा कुछ सरल उपाय बताइए जिससे हमारी सब महाघोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा तथा
प्रभु भक्ति देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसी से आज मैं तुम्हें कार्तिक महात्म की पावन कथा सुनाता हूँ। इसके सुनने से इन कली काल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके नीत भाव से पूछने लगे, हे जगत पिता, कृपा कर आप ऐसा कोई धर्मोपदेश सुनाने की कृपा करें जो कली काल में सब पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, तुमने संसार के कल्याण हेतु यह बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देकर आज मैं तुम्हें कार्तिक माह का पावन महात्म सुनाता हूँ। इसके पढ़ने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और संसार में सुख भोकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। कार्तिक माह भगवान के अत्यंत प्रिय है। कार्तिक माह में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा स्मरण, भगवान के नाम पर जप कीर्तन अत्यंत फल देने वाला होता है। कार्तिक माह में भगवान का गुण अनुवाद सब प्रकार से फलदायक होता है। कार्तिक माह में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कृत्य सबसे बढ़कर फल देता है। इससे बढ़कर कोई तप यज्ञ नहीं। तुमने संसार की भलाई के लिए उत्तम प्रश्न किया है। सो कार्तिक माह की महात्म की पुण्याई कथा सुनाता हूँ। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधित युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए। परंतु याद रहे, श्राद्ध, सूर्य और चंद्र ग्रहण के एकम, अमावस्या, छठम, नवमी और एकादशी को रविवार को दातुन नहीं करना चाहिए। जिस दिन दातुन न करनी हो उस दिन पानी के 12 कुल्ले करके मुंह को मुख साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे, जब काले तिल, चंद्रमा, चावल, पुष्प, कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या किसी भी तीर्थ स्थान पर जाए, वहाँ हाथ जोड़कर प्रार्थना कर, भगवान आप श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए समस्त कार्तिक माह में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी और शिव जी और सूर्य भगवान का, विष्णु का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से जल स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि, पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़ बकरियों की धूल से बचना चाहिए। छींक, थूक, कुआ, कौआ, ऊँट, उल्लू आदि से बचना चाहिए। यदि भूल बस इसमें किसी का स्पर्श हो जाए तो पुण्य स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी, नीच प्रवृत्ति वाले मनुष्यों से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। इसके